हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू के जितने भी डिसीजंस हैं वो एक कमेटी लेती है जिसका नाम है इग्नू एकेडमिक काउंसिल। ठीक है। इग्नू एकेडमिक काउंसिल इग्नू के सभी डिसीजंस को लेती है। लाइक जो पासिंग मार्क्स होगा कितना होगा, कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, फीस क्या होगा, एग्ज़ाम फीस क्या होगा, बच्चों को डिग्री कब दी जाएंगी और डिग्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और मार्क्स कितने दिए जाएंगे, असाइनमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं इग्नू के, वो एक कमेटी लेती है जिसका नाम है इग्नू एकेडमिक काउंसिल। और इसकी मीटिंग टाइम टाइम पे होती रहती है। अभी जो इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर में हुई थी। 30 दिसंबर 2022 को हुई थी, जिसकी फाइंडिंग्स मतलब कि उसके क्या डिसीजंस रहे, क्या क्या डिसीजंस लिए गए उस मीटिंग में, उसको इग्नू ने आज रिलीज किया है अपने नोटिफिकेशन के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूं, और कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लिए गए हैं इस मीटिंग में, और जिसको इग्नू ने आज रिलीज किया है, जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स पे पड़ने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको इग्नू ने आज रिलीज किया है। आप देख सकते हो जिस पे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली, स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन, और जिसका डेट है 31 जनवरी 2023, यानी आज की डेट। ठीक है। आज ही रिलीज किया है इग्नू ने इसे। और ये जो एकेडमिक काउंसिल था, ये इसकी 79th, ठीक है, 79th मीटिंग थी, जिसे 20 दिसंबर 2022 को मतलब रखा गया था। और इसमें जो डिसीजंस लिए गए, सबसे बड़ा डिसीजन है दोस्तों कि जो मतलब राउंड ऑफ होता था परसेंटेज का, आपके मार्क्स का, ग्रेड का जो राउंड ऑफ होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है। लेकिन उससे पहले जो मोटा मोटा मतलब जानकारी है वो आप ले लीजिए। कि पहले क्या होता था कि मतलब मान लीजिए कि आपके मार्क्स बन रहे हैं 45.6 बन रहे हैं, मतलब 45.62 बन रहे हैं, तो उसको राउंड ऑफ करके मतलब 46 कर दिया जाता था। और जैसे कि मान लीजिए कि आपके मार्क्स बन रहे हैं 42.32, तो उसको राउंड ऑफ करके 42 कर दिया जाता था। तो अब जो ये मतलब राउंड ऑफ वाला सिस्टम है, देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। द एकेडमिक काउंसिल एट इट्स 79th मीटिंग approved the withdrawal of rounding off overall percentage in the statement of marks grade card with the immediate effect from the term and examination December 2022। यानी कि जिन स्टूडेंट ने दिसंबर 2022 का एग्जाम दिया है, वहां से लेकर और अब आगे तक जितने भी आपके ग्रेड कार्ड आएंगे, मार्क्स आएंगे, उनमें जो मतलब ओवरऑल परसेंटेज में जो राउंड ऑफ दिखता था, वो राउंड ऑफ अब हट गया। इमीडिएट इफेक्ट यानी कि तुरंत इफेक्ट से उसको हटा दिया गया। जो भी मतलब जिन्होंने भी 2022 में एग्ज़ाम दिया है, दिसंबर 2022 में, और जिनकी डिग्री दिसंबर 2022 के लास्ट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आएगी, उनमें राउंड ऑफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, हमको राउंड ऑफ दिखेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ लिखा है। Further, the academic council also approved the grant of a special chance for improvement in the case of rounding off the overall percentage in the past subject to the following condition। मतलब कि ये क्या कहते हैं कि मतलब जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें, मतलब इन्होंने क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा कि जो अप्लाई कर सकते हैं मतलब राउंड ऑफ के लिए, मतलब उनको स्पेशल ग्रांट दिया जाता है कुछ स्टूडेंट को। और वो स्टूडेंट कौन है, फर्स्ट पॉइंट में दिया है, मैं अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये स्पेशल ग्रांट दिया गया है, जिसमें वो इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब क्या कहते हैं रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं? अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का क्या कहते हैं कि 50% से 49.50 हो गया है, मतलब उसके मार्क्स कितने आए थे, 49.50 आए थे, और उसका मतलब क्या कहते हैं कि राउंड ऑफ कितना हुआ है, 49.99 हुआ है। तो उसका 50 हो सकता है अगर वो रिक्वेस्ट डाले तो। ऐसे ही मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 59.99 आया है, तो उसका 60 कर दिया जाएगा। ऐसे किसी स्टूडेंट का 44.99 आया है, तो उसका 55 कर दिया जाएगा। बस इन्हीं का जिनका 99 आया है, मतलब कि लास्ट में मान लीजिए कि आपका क्या कहते हैं कि ये 4 कैटेगरी इन्होंने दी है, इन्हीं स्टूडेंट का किया जाएगा और किसी का नहीं। मान लीजिए किसी का आया है कि मतलब क्या कहते हैं कि 62.99 आया है, तो उनका नहीं किया जाएगा। ठीक है। सिर्फ किसका किया जाएगा,
क्या कहते हैं कि 49.99 वालों का, 59.99 वालों का और 54.99 वालों का। और ये मतलब मास्टर और बैचलर डिग्री दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है दोस्तों। और क्या कहते हैं कि इन्होंने ड्यूरेशन भी दिया है, जिन्होंने दिसंबर 2008 से लेकर दिसंबर 2000 जून 2022 के बीच में, मतलब कि जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है अपना। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि जून 2022 तक ही ये राउंडिंग ऑफ का जो स्पेशल ग्रांट दिया गया है वो दिया गया है। अभी दिसंबर 2022 या फिर अभी जो एग्ज़ाम होगा 2023 में, इन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब कि जून 2022 वालों का तो ऑलरेडी डिग्री आ चुकी होगी घर पे, या फिर उनकी डिग्री बन चुकी होगी, तो इनको ही दिया गया है स्पेशल ग्रांट। अब जिनकी डिग्री बनेगी, मतलब जिनके मार्कशीट क्रिएट किए जाएंगे इग्नू की तरफ से, उनको कोई अब ग्रांट नहीं दिया जाएगा। यहाँ इन्होंने लिखा है क्लियरली कि अब दिसंबर 2022 से और आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें मतलब राउंडिंग ऑफ को इमीडिएट इफेक्ट से हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, 2 पॉइंट में वही, दूसरे पॉइंट में वही बात लिखी है जो मतलब मैंने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में बताया है। और क्या कहते हैं, थर्ड में मैं पढ़ के बताता हूँ पहले आपको क्या लिखा है। द स्टूडेंट हु वांट टू अवेल द स्पेशल स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट विल बी अलाउड टू अपेयर ओनली इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ एनी टू कोर्सेज ऑफ हिज हर स्टडी सब्जेक्ट टू द कंडीशन। मतलब कि बस 2022 है, उससे पहले वाले को मतलब क्या कहते हैं कि ये प्रिविलेज दिया जाएगा। और जिन्होंने टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपेयर किया है, मतलब क्या कहते हैं कि जिन्होंने टर्म एंड एग्जामिनेशन को अटेंड किया है उनको ही ये दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट टर्म एंड एग्जाम में अपेयर नहीं करेगा तो उसका मार्क्स कैसे आएगा। तो वही वाली बात है, उन्होंने घुमा फिरा के लिख रखी है। अब देखिए, एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। पहले क्या होता था, स्टूडेंट ना एग्जाम फॉर्म भर देते थे, 200 रुपये फीस थी और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 200 रुपये हमको बहुत छोटा लगता है ना, इसीलिए क्या करते हैं हम, 4-5 एग्जाम भर देते हैं, मतलब कि यार इस बार दे देना है यार, भर दो, कोई नहीं। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, अब जो फीस होगी आपकी 750 रुपये होगी पर कोर्स। इन्होंने क्लियरली लिखा है, द फी फॉर द एग्जामिनेशन विल बी 750 पर कोर्स। तो अब जो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे वो बहुत ही ध्यान से फिल करना है, क्योंकि फीस जो हो गई है 750 रुपये। 750 रुपये कम तो नहीं है किसी के लिए भी। मान लीजिए कि आप दो दो या तीन भी मतलब एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते हो सब्जेक्ट का, तो कितना हो गया, 750 आपका 1500 तो ऐसे ही हो गया। 4 का भरोगे तो 3000 रुपये हो जाएगा, तो जो कि कम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी वही वाली बात लिखी है, ठीक है। जो क्या कहते हैं कि ऊपर वाली बात में राउंडिंग ऑफ के लिए बताया गया वही। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों, देयर विल बी नो री एडमिशन फी इफ़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम्स हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड। मान लीजिए आपने 2018 में एडमिशन लिया बैचलर डिग्री में, 2018 से 2024 आ गया, 2024 तक भी आप कंप्लीट नहीं कर पाए, री एडमिशन लेना चाहते हो दोबारा, तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। ये तो खुशखबरी है, ठीक है। अब देखो, जो स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है राउंडिंग ऑफ के लिए, उसका कुछ फीस देना पड़ेगा, ठीक है। कितना फीस देना पड़ेगा, 750 पर कोर्स। और मैक्सिमम 2 कोर्स का आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा। यानी इस वाले पॉइंट में यही लिखा था कि आप किसी 2 कोर्स में ही राउंड ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वहीं यहाँ इन्होंने बता रखा है कि 2 कोर्स का क्या कहते हैं कि 1500 रुपये देना होगा। और जो ऑनलाइन पोर्टल है इस पर्पज़ के लिए तुरंत ही ओपन किया जाएगा। और 8वें में यही लिखा है कि मतलब ये डिसीजन और राइट्स सभी यूनिवर्सिटी के पास है इनको चेंज करने के लिए, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे हम। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, और मुझे नहीं लगता आप कोई दूसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिलेंगी जिनमें आपको यही बातें बहुत ही मतलब अलग तरीके से बताई जा रही होंगी, लेकिन जो मैंने आपको बताया बहुत ही करेक्ट है। कुछ और ज़्यादा सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इनको कंपेयर कीजिएगा। ये जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से समझाया, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, और कुछ आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इग्नू के जितने भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेंगे। और दूसरी बात, हमने एक नया मतलब कि चैनल मेंबरशिप शुरू किया है, मतलब उसमें एक नया वर्जन लॉन्च किया है। आप उसको ज्वाइन कीजिए, इग्नू से रिलेटेड जितने भी आपके टेंशन है वो सभी दूर हो जाएगी। डिग्री आपकी बहुत ही स्मूथली कंप्लीट होगी, क्योंकि आपको गाइडलाइंस मिलेगी प्रॉपर हमेशा ही। थैंक यू दोस्तों।